नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे का और डेट थी 5 मई और सुबह से मैं आ गई थी किचन में और मैं कर रही हूँ बर्तनों को सेट। बर्तन रात के धुले हुए रखे थे तो इनको मैं सेट कर दूंगी। और आज संडे की छुट्टी है तो पार्थ भी घर पर है और हस्बैंड भी थोड़ा सा लेट जाएंगे ऑफिस। और बर्तन सेट होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद मुझे झाड़ू लगानी थी तो इसके पहले मैं जो सब्जियों की बास्केट है तो उसको भी मैं साफ करती जा रही थी, क्योंकि कुछ और जो सब्जियां आई थी तो उनको भी रखना था। तो उससे पहले जो बास्केट थी उसको मैंने खाली कर लिया था और कपड़े से पोंछ लिया था, क्योंकि ज्यादा कुछ खास गंदी नहीं थी तो कपड़े से मैंने साफ कर लिया था। और उसमें पेपर भी बिछा दूंगी। और जो प्याज थी तो उनको मैंने रख दिया था और उनकी जो एक्स्ट्रा छिलके थे तो उनको निकाल कर साइड में रख दिया था। और इन छिलकों का उपयोग करेंगे ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए। और जो किचन का जो थोड़ा बहुत वेस्ट निकलता है तो बर्तन जैसे ही धुल जाएंगे तो उसके बाद जो बाकी के काम है तो वह भी कर लूंगी। फिर अभी जो क्लीनिंग का काम रह गया है तो वह भी अभी करूंगी। झाड़ू मैंने आज सुबह नहीं लगाई थी, क्योंकि पार्थ स्कूल जाता है तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही झाड़ू लग जाती है। तो जो जाला वगैरह रहता है तो वह नहीं छुटा पाती हूँ। फिर इसके बाद जो जाला वगैरह तो वह मैं साफ करती जा रही हूँ। और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा सा जाला दिख रहा था तो उसको मैं साफ करती जा रही हूँ। और वैसे मैं बीच बीच में साफ करती रहती हूँ तो जाला वगैरह ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद जो मुझे झाड़ू लगानी थी तो सभी जगह मैं झाड़ू लगाती जा रही हूँ। और सभी जगह झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं कचरा इकट्ठा करती हूँ, बस यहीं से ही कचरा साफ कर देती हूँ। जाला छुटाने के बाद फिर झाड़ू भी मैं लगा लूंगी। सभी जगह झाड़ू मैंने लगा ली थी और फिर यहाँ पर भी झाड़ू लगाऊंगी। बाहर झाड़ू मैंने सुबह ही लगा लिया था। और फिर इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने के बाद फिर अभी मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। संडे है पर हस्बैंड की ऑफिस की छुट्टी नहीं रहती है, वह ऑफिस जाएंगे और वह ऑफिस टाइम से ही जाते हैं। तो मैं इस बात का हमेशा ही ध्यान रखती हूँ कि काम जो भी हो, लेकिन खाना मैं टाइम से ही बनाती हूँ। फिर इसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दिया था और आटा तैयार करती जा रही हूँ। आटा तैयार हो गया था और इसके बाद जो रोटियां मुझे बनानी थी तो वह भी बनाती जा रही हूँ। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बच्चे जो रोटियां हैं तो वह बिल्कुल भी नहीं खाते, उनको सिर्फ दाल चावल या सब्जी चावल बस वही पसंद आता है। और बस पार्थ भी इसी तरीके से दाल चावल या तो सब्जी चावल बस यही खाना पसंद करता है। फिर उसके बाद खाना बन चुका था, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और उनके जाने के बाद फिर जो बर्तन वगैरह थे तो वह मैंने इकट्ठे कर लिए थे और बर्तन भी साफ हो गए थे। इसके बाद फिर जो गैस चूल्हा है तो इसको साफ करती जा रही हूँ। गैस चूल्हा साफ होने के बाद फिर किचन काउंटर को टॉप को साफ करूंगी। और जो थोड़ी थोड़ी जो क्लीनिंग है किचन की तो वह भी मैं करूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो क्लीनिंग करते रहते हैं तो एक तो काम का लोड नहीं पड़ता है और सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है तो उससे जो डीप क्लीनिंग भी जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद जो स्टैंड रखे हुए थे तो उनमें जो कंटेनर रखे हुए थे तो उनको मैंने निकाल लिया था और स्टैंड खाली हो गए हैं तो उनको मैं धुल लूंगी। और जो कंटेनर है तो उनको मैं गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ, इनको मैं धो नहीं रही हूँ, क्योंकि इनमें अभी कुछ सामान भरा हुआ है तो फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। फिर उसके बाद जो सारे कंटेनर थे तो उनको मैं पोंछती जा रही हूँ। और जो ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा सामान था तो उसको भी मैंने सेट कर दिया था। और मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी सी ही क्लीनिंग करती हूँ, जिससे कि पूरा घर और किचन व्यवस्थित रहता है और साफ भी रहता है। ये जो कंटेनर है तो गैस चूल्हे के पास ही रखे रहते हैं तो ये थोड़े बहुत गंदे भी हो जाते हैं तो इनको मैं बीच बीच में पोंछती रहती हूँ। और जो छोटे कंटेनर या डिब्बे जो भी होते हैं तो मैं जब भी वह खाली हो जाते तो मैं उनको धुलकर ही सामान भरती हूँ, जिससे कि जो काम होता है तो वह थोड़ा सा आसान हो जाता है। कंटेनर साफ कर लिए थे। फिर इसके बाद जो स्टैंड थे तो उनको भी मैं धोती जा रही हूँ और इनको अच्छे से मैं डिशवॉशर जेल से साफ कर रही हूँ। जो दोनों स्टैंड है तो वह मैं धोती जाऊंगी और फिर इनको मैं पोंछ लूंगी। और पोंछने के बाद फिर इसमें मैं सामान भी सेट कर दूंगी। स्टैंड भी धुलते जा रहे हैं और किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समय समय पर साफ करते रहना पड़ता है, तभी हमारा किचन साफ और व्यवस्थित रहता है।
और मैं खाना बनाते वक्त जब भी किसी भी चीज़ को उठाती हूँ तो उसकी जगह पर वापस से रख देती हूँ, जिससे कि किचन ज़्यादा फैले नहीं। फिर बर्तन स्टैंड धुल रहे थे, उनको मैंने पोंछ लिया था और जो बर्तन स्टैंड के पीछे वाली जो दीवार पर टाइल्स लगे थे तो उसको मैं अच्छे से पोंछती जा रही हूँ, और जो स्टैंड थे तो उनको भी मैंने रख दिया था, और उनमें जो सामान था तो वापस से मैं सेट करती जा रही हूँ। और फिर इसके बाद जो कंटेनर थे तो कंटेनर को भी मैं सेट करती जा रही हूँ। और जब मुझे टाइम थोड़ा-थोड़ा मिलता है तो मैं किचन का जो थोड़ा-थोड़ा सा कोना कह सकते हैं या थोड़ी-थोड़ी जगह भी कह सकते हैं, तो उसको मैं साफ़ करती रहती हूँ, और उसमें जो सामान होता है तो मैं उसको अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। फिर स्टैंड सेट कर दिए थे, और मिक्सर ग्राइंडर था तो उसको भी मैं पोंछती जा रही हूँ, और उसको मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। वैसे तो मैं जब भी इसका यूज़ करती हूँ तो थोड़ा-थोड़ा सा पोंछती रहती हूँ, पर अभी जो किचन क्लीन कर रहे हैं तो इसको भी मैंने अच्छे से गीले कपड़े और सूखे कपड़े से पोंछ लिया था, और इसको वापस से इसकी जगह पर रख दूँगी। तो ये भी साफ़ हो गई थी, और जो किचन काउंटर टॉप है तो पूरा का पूरा साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद सभी जगह मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया था, जहाँ-जहाँ पानी थोड़ा बहुत फैल गया था। फिर जो नल लगे हुए थे तो उनको भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था, और जो आरओ लगा हुआ था तो उसको भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था। फिर किचन क्लीन हो गई थी, और जो शक्कर का डब्बा धोया था तो वह भी सूख गया था, तो उसमें मैं वापस से शक्कर भर दूँगी, और जो सारा किचन का काम मेरा हो गया था। फिर इसके बाद मैंने बनाया था मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया हुआ था, और मैंने उसको आम को काट लिया था, और उसके जो स्लाइस थे तो उसको निकाल लिया था। और अभी गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं तो इस तरीके से जो ठंडी-ठंडी चीज़ें हों तो सभी को खानी अच्छी लगती हैं। आम के स्लाइसों को मैंने काट लिया था, और इसको मैं ग्राइंडर जार में डाल लूँगी, और इसमें मैं डालूँगी 4 चम्मच शक्कर, और मैंने 1 गिलास दूध डाला हुआ था, और कुछ आइस क्यूब डाले हुए थे। फिर इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया था, और जो मैंगो शेक है तो वह बनकर तैयार हो गया था। तो इसको मैं कप में निकाल लूँगी, और जो ठंडा-ठंडा है तो यह पीने से काफ़ी अच्छा लगता है, और ये बनाने में भी बहुत आसान होता है। फिर मैंगो शेक मैंने निकाल दिया था, और जो थोड़े से मैंगो के छोटे-छोटे जो टुकड़े थे तो उनको मैंने ऊपर से डाल दिया था, और थोड़े से जो ड्राई फ्रूट थे तो उनसे इसको डेकोरेट कर दिया था। यह देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और पीने में भी काफ़ी टेस्टी था। फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ सीधा शाम को। शाम हो गई थी और मैं आ गई थी किचन में, और अभी मैं करूँगी डिनर की तैयारी। डिनर की तैयारी मैं करती जाऊँगी, और जो मेरे छोटे-मोटे और भी काम रह गए हैं तो उनको भी मैं करती जाऊँगी। जो सब्ज़ी मुझे बनानी थी तो मैं पहले उसको निकाल लूँगी, और मेरे जो काम होंगे तो इसके साथ-साथ वह काम भी मेरे होते जाएँगे। और मैं बना रही हूँ आज तुरई की सब्ज़ी, और साथ में मुझे बनाना था जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर। तो उसके लिए जीरे को मैं भून लूँगी, और जीरे जब तक भुनेंगे तब तक मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी, तो मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएँगे। जीरे भूनते जा रहे हैं, और जो सब्ज़ी है तब तक सब्ज़ी भी कट गई थी। जीरे को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और सब्ज़ी को भी मैंने काट कर साइड में रख दिया था। सब्ज़ी कट गई थी, जीरे भी ठंडे हो रहे थे, तब तक जो सब्ज़ी है तो उसको भी मैं बनाती जा रही हूँ। और जो तुरई की सब्ज़ी है तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जो कि हमारे घर में बनती है। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया था, उसमें जीरा और लहसुन मैंने डाल दिया था। जीरे लहसुन जैसे ही भुन गए थे तो मैंने उसमें प्याज भी डाल दी थी। प्याज भुनने के बाद जो तुरई और आलू मैंने काटे हुए थे तो उसको भी मैं डाल दूँगी, और सब्ज़ी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें नमक भी डाल दूँगी, और नमक डालने के बाद फिर इसको ढक्कन से भी कवर कर दूँगी। और जो जीरे ठंडे हो गए हैं तो इनको भी मैं ग्राइंडर जार में तब तक पीस लूँगी, और मेरे दोनों काम एक साथ होते जा रहे हैं, और मैं मेरे कामों को इसी तरीके से करती हूँ। फिर जीरा पाउडर बन गया था तो इसको मैं निकाल लूँगी, और इसको भी मैं जो मसालादानी है तो उसमें भी भर दूँगी। बीच-बीच में मैं सब्ज़ी को भी चेक करती जा रही थी।
जीरा पाउडर फिर मैंने मसालादानी में रख दिया था। और फिर इसके बाद जो सब्जी बन रही है तो इसको भी मैं देख लूँगी और सब्जी बीच में चेक करती जा रही थी और साथ में मैं रायता की भी तैयारी कर रही थी। दही को मैंने फेंट लिया था और इसमें जो मसाले हैं, ड्राई मसाले तो मैं डाल रही हूँ। ड्राई मसाले में मैंने इसमें डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सादा नमक और काला नमक। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें बूंदी डाल दूँगी। पार्थ को जो तड़के वाला रायता होता है तो पसंद नहीं रहता, सिंपल वाला रायता ही खाता है, तो मैं सिंपल वाला रायता ही बना रही हूँ। बूंदी डालने के बाद फिर मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी। रायता भी बन गया है और जो जीरा पाउडर बनना था तो वह भी बन गया था। फिर जो अभी सब्जी बन रही है तो मैं उसको भी देख लूँगी। सब्जी भी पकती जा रही है और फिर इसमें भी मैं मसाले डाल दूँगी। इसमें मैंने ड्राई मसाला में डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे। सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। फिर टमाटर और भी अच्छे से गल जाएंगे और सब्जी भी पक जाएगी। तो सब्जी पक गई थी और उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई थी। रोटियां बनाने के बाद मैं सभी के लिए खाना लगा दूंगी और फिर सैलेड में काटती जा रही थी। और मैंने आज डिनर में बनाया था तुरई की सब्जी, रायता और सैलेड वगैरह थी। और मैंने एक आम भी काटा हुआ था क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं और आम भी काफ़ी आ रहे हैं। और मैं सभी को मैं खाना दे दूँगी और सभी लोग खाना भी खा लेंगे। फिर सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर जो बर्तन थे तो उनको भी मैं धुल लूँगी क्योंकि बीच बीच में मैं बर्तन साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए डिनर के बाद ज़्यादा बर्तन नहीं निकलते। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद जो किचन काउंटर टॉप है उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। गैस चूल्हे को भी साफ़ कर लिया था। किचन भी साफ़ हो चुका था और जो किचन के कपड़े हैं तो उनको मैं धो रही हूँ। फिर इसके बाद मैं जो हैंड वॉश की जो बॉटल थी तो उनको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इनमें भी हैंड वॉश खत्म हो गया था, तो इनको मैं धुल लूँगी। और धुलने के बाद जो दोनों हैंड वॉश की बॉटल हैं तो दोनों ही अभी खाली थी, तो उनमें भी हैंड वॉश में भरती जा रही हूँ। और मेरे जब काम खत्म हो जाते हैं तो फिर जो छोटे छोटे काम बीच बीच में रहते हैं तो मैं फिर उनको भी करती रहती हूँ क्योंकि इनके लिए भी थोड़ा थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ता है। फिर जो हैंड वॉश था तो वह भी मैंने भर दिया था और इनकी जगह पर मैं इनको रख दूँगी। फिर सारा काम मेरा हो चुका था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।